नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि यूरेनियम क्लास में। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सारान आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम संज्ञा के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि आज हम संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में आज आपको पता। यहाँ से आप संज्ञा इस तरह से मैं सिखाने वाला हूँ कि आप चाहे 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हो, चाहे 12वीं क्लास की तैयारी करो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे एसआई हो या पीटीआई हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर मैं आपको संज्ञा इस कदर सिखाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। तो मैं आपको यहाँ पर संज्ञा के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ समझते रहिए। संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा, पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं यानी कि संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हमको इतना अच्छी तरह से समझ लेना है कि अगर हमने ये चारों बातें अगर समझ ली, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, यानी आपने इन बातों को समझ लिया तो आप संज्ञा कभी जिंदगी में भी नहीं भूल पाएंगे। यानी कि व्यक्ति, जो संसार में सारे व्यक्तियों का नाम वो संज्ञा है। वस्तु, जितने भी पदार्थ है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, वो सारे संज्ञा में आएगी। स्थान, चाहे जो भी स्थान है, जितने भी भारत में है या उसके बाहर, या अपनी तहसील स्तर पर है या गांव स्तर पर है, वो सारे स्थान संज्ञा कहलाएंगे। भाव मतलब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, वो भाव, वो संज्ञा कहलाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज के बारे में पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा कि यहाँ पर आप जिंदगी भर कभी इनको भूल नहीं पाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हो, वहां आपका संज्ञा ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपसे एक सवाल भी आपसे गलत नहीं होगा, बिल्कुल आप क्लियर कर सारे एग्जाम में पूरा का पूरा, चाहे भी कितने नंबर की संज्ञा आ रही हो, वहां से आप 100% उस सवाल को राइट ही कर पाएंगे। अब संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। मेन मुख्य संज्ञा 3 प्रकार की होती है। किसी बुक्स में संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन वो जातिवाचक के अंदर आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, वो सब जातिवाचक के अंदर आती है। मेन संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैंने आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसका उदाहरण है राम, गंगा, हिमालय, छात्र, बुढ़ापा, बचपन, मिठास। ये संज्ञा के उदाहरण हैं जो तीनों में से है। यानी व्यक्तिवाचक के अंदर राम, गंगा, हिमालय, जातिवाचक के अंदर छात्र, और भाववाचक संज्ञा के अंदर बचपन या मिठास। ये संज्ञा के उदाहरण है। ये आप किसी भी किताब में आपको इससे ज्यादा उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर आप संज्ञा के 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, आप करोड़ों उदाहरण यहाँ से निकालने वाले हैं। मैं आज वो बातें बताने जा रहा हूँ संज्ञा के बारे में कि ये टॉपिक आप कभी जिंदगी में भी नहीं भूल पाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम यहाँ पे एक एक चैप्टर क्लियर करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष जहां पे किसी एक व्यक्ति का वर्णन हो। यहाँ पे एक बात नोट कर लेना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। सिर्फ व्यक्ति के बारे में कहा गया है। अब जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, राम, यानी कि हम राम के बारे में बात करें। राम किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे एक व्यक्ति राम है या हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात कर लेते हैं, तो वो एक राम है। अब यहां पर कृष्ण, ये भी व्यक्तिवाचक उदाहरण है। राम, कृष्ण, रवि, सूरज, दिनेश, मुकेश। अब यहां पर आप मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 40 छात्र हैं और 40 के अलग अलग नाम हैं, वो क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी स्कूल के अंदर अगर 500 छात्र हैं और 500 छात्र हैं, 500 के अलग अलग नाम है। अब इसके अंदर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। छात्र ये जातिवाचक है, लेकिन लड़की का नाम हिना मान लो, सीता मान लो। अब जितनी भी लड़कियां आपकी क्लास के अंदर, चाहे 40 है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 40 छात्र हैं, राम, सीता, मुकेश, वो सारे, अमिताभ बच्चन हो, चाहे किसी भी नाम हो जिसमें व्यक्ति आ रहा है, वो सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी आप अंदाजा लगा दो यहाँ पर आप कितने व्यक्तिवाचक के उदाहरण बताते चले जाओगे। 1 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000। यहाँ पे व्यक्तिवाचक वो आएगा। चाहे एक ही कक्षा के अंदर 400 छात्र या 1000 छात्र, एक ही स्कूल के अंदर, एक पूरे भारत के अंदर जितने भी हैं, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, गंगा, ये सारे। क्लियर है आपका? अब मैं बताने वाला हूं आपको जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या समुदाय विशेष या समुदाय जिसमें दल, जाति विशेष, समुदाय या दल, फौज, गुट, ये सब जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं। यहां पर एक नहीं, यहां हम किसी सीता की बात नहीं कर रहे, यहां हम किसी हिना की बात नहीं कर रहे, यहां हम राम की बात नहीं कर रहे, यहां हम कृष्ण की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहां एक व्यक्ति का नाम आ रहा है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी पहचान कर लीजिए आप। जहां एक व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वहां व्यक्तिवाचक है। हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, हम राम की बात करें तो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, हम कृष्ण की बात करें तो एक कृष्ण का नाम आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि जातिवाचक संज्ञा के अंदर ये आएगा कि किसी जाति, पूरी जाति, पूरा समुदाय, पूरा गुट, पूरा संगठन, वो एक जाति की ओर इशारा कर रहा है, तो वो वहां क्या होगी? वहां जातिवाचक संज्ञा होगी। अब में हम इसका देख लेते हैं। जैसे छात्र, छात्र क्या है? एक जाति है। हम यहाँ एक किसी विशेष का नाम नहीं ले रहे, राम का नाम ले रहे। जैसे कक्षा में कहते हैं सारे छात्र आ जाइए, तो वहां सारे छात्र आएंगे। और मैं यह कहूं कि राम आ जाइए, तो वहां कौन आएगा? राम आएगा, क्योंकि हम एक राम की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहां हम कहें सारे छात्र आ जाइए या छात्र आ जाइए या लड़का या लड़की, सारी लड़कियां यहाँ आ जाओ, सारे लड़के यहाँ आ जाओ, तो वो होता है जाति। यानी कि सारी लड़कियों की हम बात करें, सारे लड़कों की हम बात करें, सारे छात्रों की बात करें। उसी प्रकार दल, पूरा दल, जिस प्रकार जैसे कांग्रेस का पूरा दल, तो पूरे कांग्रेस की बात करें, जितने भी पदाधिकारी, जितने सदस्य हैं। फौज, आर्मी, हम पूरे आर्मी की बात करें, हम एक फौजी की बात नहीं करें। यानी पूरे आर्मी, जहां पर आर्मी यानी पूरा गुट या संगठन। तो आप इसका अंदाजा, जहां पर सब किसी जाति विशेष या किसी दल, गुट, संगठन, फौज या किसी समुदाय की हम बात करते हैं,
तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। क्लियर है? तो आप व्यक्तिवाचक के बारे में आपने जान लिया कि अब मैं व्यक्तिवाचक के बारे में और भी बता देता हूँ जो मैं कुछ अभी मेरे को अब याद आया है। राम, गंगा, इसके अंदर स्थान, व्यक्ति, संसार में जितने भी हैं व्यक्ति के नाम वो व्यक्तिवाचक होगा। वस्तु, जितनी भी वस्तु है, टेबल है, कुर्सी है, चेयर है, जो भी है वो वस्तु वो भी व्यक्तिवाचक में आती है। स्थान, स्थान का मतलब ये जान लीजिए जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं अजमेर की, ये अजमेर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं आपको यहाँ एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ, व्यक्तिवाचक में कुछ याद आया मेरे को, अजमेर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप व्यक्तिवाचक के कितने उदाहरण ढूंढेंगे? जैसे आप जिस गांव में रहते हैं, यहाँ पर हम अजमेर की बात करते हैं, अजमेर एक जिला है। अजमेर क्या है? जिला है। यहाँ पर राजस्थान में 33 जिले हैं, ये 33 ही व्यक्तिवाचक हो गए। स्थान ये व्यक्तिवाचक में आ रहा है। राज्य की हम बात कर रहे हैं, 29 है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी व्यक्तिवाचक में आएंगे। भारत, पूरे संसार के अंदर 195 देश हैं, वो 195 देश ही व्यक्तिवाचक आएंगे। अब आप बताओ कि किताबों के अंदर 4 या 5 यही उदाहरण आपको मिलेंगे, राम, गंगा, हिमालय, सीता है। यहाँ पर आप देखो 33 जिले व्यक्तिवाचक, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश ये व्यक्तिवाचक, 195 देश व्यक्तिवाचक, और उनके कितने राज्य होंगे। तो यहाँ पर आपको संख्या के कितने उदाहरण आपको यहाँ से मिल रहे हैं जो क्लियर है। एक बार बच्चा यहाँ पर इन उदाहरणों को याद करेगा, वो कभी भी गलत नहीं करेगा। जरूरी नहीं है आपको नाम ही लिखना, आप किसी जिले का नाम भी लिख दोगे तो ही व्यक्तिवाचक ही आएगा, या चाहे भीलवाड़ा लिख दो चाहे बीकानेर लिख दो, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। हो गया क्लियर यहाँ पर? अब बात करने वाला हूं मैं जातिवाचक। जातिवाचक में मैंने बताया गया किसी जाति विशेष, समुदाय विशेष, दल, फौज, गुट, लड़का, लड़की, जहां पर हम किसी नदी, यहाँ पे हम नदी को भी ले लेते हैं, नदी, जहां पूरी नदियों की बात कर रहे हो, ये भी जातिवाचक है। हाँ, इन नदियों के अगर हम नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे चंबल, बनास, हम चंबल की बात करें तो चंबल, बनास, माही, ये सब व्यक्तिवाचक है। लेकिन सब नदी की बात करें कि भारत में इतनी सारी नदियां हैं, तो कौन सी नदी के बारे में बात करें? सारी नदियों के बारे में, तो वहां पर ये जातिवाचक हो जाएगा। अब पर्वत को ले लीजिए, जहां पर्वतमाला का नाम आ रहा है, पर्वत, अब इसके अंदर हिमालय पर्वत भी है, अरावली पर्वत भी है, विंध्याचल भी है, सतपुड़ा भी, तो पर्वत क्या है? जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर हिमालय की बात करें, हिमालय पर्वत, तो व्यक्तिवाचक में आएगा। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दें, जहां पर नाम आ रहा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जहां पूरा पर्वत, पूरी नदियां, पूरी लड़कियां, पूरे छात्र, पूरा समुदाय, आर्मी, गुट, फौज, संगठन, वहां पर जातिवाचक संज्ञा आती है। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसी पदार्थ की गुण यानी विशेषता, अवस्था या दोष, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा होती है। उदाहरण, जवानी, बुढ़ापा, मिठास या बचपन। यही उदाहरण होते हैं। अब यहां से भी आप कितने ही यहाँ पे उदाहरण बना सकते हो। यानी किसी पदार्थ या वस्तु या अवस्था। अब अवस्था यहाँ पर मनुष्य की होती है, जिस प्रकार बचपन, बचपन के बाद बुढ़ापा या जवानी। यहाँ पे क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा, यानी भाव, अवस्था। अवस्था कैसी है? मनुष्य कैसा है? शर्मिला है या कड़वा है या मीठा है, उसके अंदर क्या है? उदारता है, दयालु, ये जो गुण है अवस्था, वो वहां पर भाववाचक संज्ञा कहलाती है। मिठास, बचपन,
ये सारी अवस्थाएं मनुष्य की या किसी पदार्थ की हो तो वहां पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संज्ञा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से सीखा होगा। और यहाँ पर से मैं कहना चाहूँगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका संज्ञा चैप्टर बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप जिंदगी में आप इसको रिपीट करते हो, आप इसको एक बार और देखते हो, समझते हो, तो मैं यकीन कह रहा हूँ आप कभी भी इस संज्ञा के चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे। आप बिल्कुल, मैंने यहाँ पर आपको संज्ञा का जो चैप्टर है मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और आप अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस यूरेनियम क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम अगला वीडियो, मैं आपके सामने अगला वीडियो सर्वनाम का लेकर आने वाला हूँ। तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।